हाय गाइस, वेलकम टू राजीव ब्लॉग। तो अभी मैं आया था अपने एवेन्यू में, मैं टहल रहा था। तो ये एवेन्यू का पूरा वो है, आप देख रहे हो सब। अभी सामने ये सब बिल्डिंग बन रहा है। तो आज का कुछ टॉपिक खास है नहीं, और मैं ऐसे टहल रहा था तो सोचा आप लोगों को अपने काम के बारे में बताता हूँ। तो मैं एक शेफ़ हूँ, इटालियन शेफ़। तो शेफ़ कैसे बनते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होता है, और क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदा होता है शेफ़ बनने के बाद। तो ज़्यादा क्वालिफ़िकेशंस तो नहीं चाहिए होता है, पर क्वालिफ़िकेशंस अगर होगा आपके पास तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, और आप आगे भी बढ़ सकते हो, आगे पोस्ट पे भी जा सकते हो। ज़्यादा वो नहीं है, पर नॉर्मली आप अगर इंटर तक ही पढ़ाई करके जा रहे हो तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको अच्छा खासा लेवल भी मिल सकता है नॉर्मली में। और हाईएस्ट ऊपर जाने के लिए कम से कम आपको इसका पढ़ाई होता है, क्या होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है। आप वो कर लोगे तो बहुत बेनिफिट्स होता है। उसके बाद अगर बेनिफिट्स होने का ये फ़ायदा है कि आप मतलब हाई लेवल पे भी जा सकते हो। अगर आपने HM नहीं किया है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया है, फिर भी आप ऊपर हाई लेवल पे जा नहीं पाओगे, पर ठीक ठाक आपका पोजीशन मिल जाएगा। जैसे DGDP CDP की पोस्ट पे आप आ जाओगे। पर आप अगर HM करके जाओगे तो आपको वहाँ पर बेनिफिट्स होगा। तो इसका मैं किचन में बता देता हूँ। तो मैं शेफ़ हूँ, तो मैं किचन में कौन कौन सा पोस्ट होता है तो मैं ये बता देता हूँ। नीचे से मतलब ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है। जैसे कि ग्राउंड लेवल का होता है जैसे केस्टी के बाद सबसे हाईएस्ट होता है कॉर्पोरेट शेफ। तो स्टार्टिंग का जैसे कि केस्टी में जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में साफ़ सफाई वगैरह ये सब करना होता है। उसके बाद आप आओगे कॉमी लेवल में। कॉमी लेवल में आपको क्या होता है कि सफाई के साथ साथ थोड़ा बहुत काम सीखने को भी मिलता है। काम सीखने के साथ साथ ही आप उसको काम सीखने के साथ साथ ही आपको बनाने को भी मिलेगा। तो उसमें आप वहाँ पे कॉमी लेवल में आपका सैलरी ज़्यादा नहीं होता। स्टार्टिंग में जो सैलरी होता है भाई, देखो बहुत लोग होते हैं भाई बिना काम के सीखे जाते हैं, तो उसको 7,000 रुपीज़ 8,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है। अगर आपको कोई अगर किसी से किसी के पर्चे से जा रहे हो तो आपका वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, 10-12 हज़ार का सैलरी हो सकता है। पर आप अगर किसी के थ्रू नहीं जा रहे हो तो आपका सैलरी मिनिमम 7 से 8 हज़ार रुपये ही स्टार्टिंग में देगी। तो धीरे धीरे आप कॉमी लेवल में जाओगे तो कॉमी लेवल में जाने के बाद आपका ठीक ठाक पैसा सैलरी मिल सकता है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपका सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आते हैं कॉमी लेवल में जैसे केस्टी के बाद कॉमी लेवल में कॉमिंग 3, कॉमिंग 2, कॉमिंग 1। उसके बाद DGDP CDP एंड शू शेफ। उसके बाद एग्जीक्यूटिव शेफ के बाद फिर कॉर्पोरेट शेफ बहुत ज़्यादा काम के बाद, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद ही आप वहाँ पर पहुँच पाओगे। बहुत टाइम लग जाता है, मतलब कम से कम 10 से 12 साल 15 साल लग जाता है। उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। आपने किस प्रॉपर्टीज़ में काम किए हैं, काम नहीं किए हैं, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो, और उसके साथ ही आप कॉर्पोरेट शेफ के पोस्ट पे जा सकते हो। नॉर्मली ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, और वहाँ पे जाने के बाद ही आपको अच्छा खासा सैलरी मिलता है। मिनिमम अगर आप कॉर्पोरेट शेफ के पोस्ट पे जा रहे हो तो वहाँ पे कम से कम नहीं तो अगर अच्छा खासा प्रॉपर्टीज़ में आपने काम किया है, कम से कम नहीं तो 10-12 प्रॉपर्टीज़ में काम किया, वहाँ पे फिर आप जाने के बाद अच्छा खासा प्रॉपर्टीज़ की ओपनिंग भी कराई आपने, 5 स्टार होटल जैसे की ओपनिंग कराई, तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ से एक्सपीरियंस के बाद आपको कॉर्पोरेट शेफ की जॉब लगती है। तो वहाँ उन सबका सैलरी होता है करीबन मिनिमम, अगर कोई एग्जैक्ट नहीं पता है, पर 2 से 2.5 लाख रुपये ही सैलरी होता है। एग्जैक्ट इतना ज़्यादा सैलरी वहाँ पे ही जाने के बाद होता है। कॉर्पोरेट शेफ की पोस्ट पे मिलता है। शू शेफ की भी पोस्ट पे मिलेगा आपको, वहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, फिर भी आपको 50,000 या 55,000 के आसपास भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा अगर आप विदाउट की एजुकेशन हो। एजुकेशन के साथ जाओगे, जैसे कि आपने HM किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 5, 6, 7 साल का एक्सपीरियंस है, आपने डिग्री ली है HM की, तो उसके साथ साथ आपको कम से कम नहीं तो 80,000 मिल जाएगा। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कम से कम नहीं तो 5, 6, 7 साल 8 साल काम किया है, तो वहाँ के उसके हिसाब से अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो तो आपको 60, 50, 55 ऐसे सैलरीज मिल सकते हैं। तो अभी मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी अभी ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं हूँ, मैं भी CDP लेवल पे हूँ, तो मेरा भी ज़्यादा सैलरी खास है नहीं, बस चल रहा है जितना भी है, खर्चे वर्चे निकल रहे हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगर आप भी अगर आप लोगों का मन हो, अगर आप लोग का अगर मन हो कि किचन में काम करना है तो आप लोग कर सकते हो। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग डिग्री लेकर जाओगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। पर देखो भाई, काम तो देखो स्टार्टिंग में अगर आप डिग्री लेकर भी जाओगे तब भी उतना ही काम करना पड़ेगा, आप डिग्री लेकर भी नहीं जाओगे तब भी उतना ही काम करना पड़ेगा। पर क्या होता है, डिग्री लेकर जाओगे तो आपको बेनिफिट्स ये होगा कि आप हाई लेवल तक भी जा सकते हो। डिग्री नहीं रहेगा तो आप उतने हाई लेवल तक नहीं जा सकते, पर आप ठीक ठाक पोजीशन पे चले जाओगे। जैसे कि
सू शेफ या एग्जीक्यूटिव शेफ के पोस्ट पे चले जा सकते हो, वो भी नॉर्मल होटल्स में। 5 स्टार होटल्स में जाने के लिए कम से कम, अगर 5 स्टार होटल में जा रहे हो तो कम से कम अच्छा क्वालिफिकेशन भी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप एजुकेटेड हो तो ठीक है, अच्छा खासा सैलरी दे देगा 5 स्टार्स में। अगर आप विदाउट एजुकेशन वगैरह जा रहे हो, नॉर्मली अगर छोटे पोस्ट पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 स्टार होटल्स में बहुत ज़्यादा काम होता है। पर हाँ, वहाँ पे जाओगे तो एक्सपीरियंस करने का बहुत चीज़ मिलेगा, बेनिफिट्स भी होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको वहाँ पे काम करने के बाद आप किसी छोटे होटल्स में काम करोगे तो वहाँ पे आपका सैलरी अच्छा खासा मिल सकता है। तो छोटे होटल्स में अगर काम करोगे तो कम से कम नहीं तो महीने का कम से कम नहीं तो 40 से 45 हज़ार 50 हज़ार आपका सैलरी हो सकता है। पर उसके लिए भी कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 से 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब आपका 50,000 या 60,000 के आसपास आपका सैलरी मिलेगा। तो अगर आप लोग करना चाहोगे तो कर सकते हो, पर मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग HM करने के, अगर मतलब होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद ही आप करो तो ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो यही है, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, पर HM कर ही करो, मैं तो यही बोलूँगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही छोटे ब्लॉग्स में, और तब तक के लिए बाय।